अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार सबको एक ही साथ। आज का अपना टॉपिक है दुबई के शेख का दिल नरम होता है या गर्म होता है। मर्दों को लेकर मोस्टली अपने इंडियंस और अपने पड़ोसी पाकिस्तानी और भी बहुत से देश के लोग जो दुबई जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, वहाँ उनका पाला पड़ता है शेखों से। ऐसे शेख जिनके पास अपार धन दौलत है, फार्म हाउस हैं, जेट हैं, गाड़ियों का तो पूरा जत्था चलता है साथ। पर इतना सब कुछ होते हुए भी शेख का दर्द, क्या तकलीफ होती है उन्हें, एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के लिए रोलेक्स नहीं पेशेंस चाहिए। बिकॉज भाई दुनिया सोचती है शेख के पास सब कुछ होता है पर उनका दर्द कोई नहीं समझता। एक शेख सुबह उठता है तो लोग सोचते हैं लाइफ होगी इनकी, बीच व्यू, बटलर, बुगाटी। लेकिन असली बात, उठते ही वो सिर्फ दो चीज़ें चेक करता है। सबसे पहला है गोल्ड रेट और दूसरा है मर्द का मूड। दोनों अगर ऊपर हैं तो शेख का बीपी भी ऊपर हो जाता है। सोचो, जब आम आदमी उदास होता है तो वो क्या पीता है? चाय बनाता है, चाय पीता है। जबकि शेख उदास होता है तो सोचो क्या होगा। ब्रिंग मी कॉफ़ी फ्रॉम इटली, मिल्क फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड शुगर फ्रॉम माई एक्स बॉयफ्रेंड, अपोलॉजी लेटर। वो दर्द भी इम्पोर्टेड करता है। अब देखो, शेख को लोग समझते हैं कि वो कभी स्ट्रगल नहीं करता। ऐसा नहीं है दोस्तों, स्ट्रगल उनका भी होता है। उनका भी नरम गरम स्वभाव चलता रहता है, बस उनके स्ट्रगल की लैंग्वेज थोड़ी प्रीमियम होती है। को एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आम आदमी कहता है भाई आज तो सैलरी लेट आई। शेख की बात करें तो प्राइवेट जेट का इंटीरियर दुबई के मूड के साथ मैच नहीं कर रहा। अब सोचो दोस्तों, ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है शेख क्या होता है। नहीं दोस्तों, ये वो अपने शेख चिल्ली वाला शेख नहीं। मैं दुबई वाले शेख की बात कर रहा हूँ जो उठे तो लुइस व्यूटन का कंबल छोड़ के उठे। सोते वक्त भी उनके पजामे में वाईफाई चलता है। अब देखो, एक आम इंसान का दिल होता है, वो धक धक करता है। बट शेख का दिल धक धक नहीं करता, बल्कि क्यूआर कोड स्कैन करता है। मतलब इमोशनल नहीं, ट्रांजैक्शनल होता है। अब लोग कहते हैं शेख का दिल पत्थर का होता है, वो हमेशा गर्म रहता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो पत्थर भी बुर्ज खलीफा के टाइल जैसा चमकता है। सोचो, अगर कोई बंदा शेख के रोल्स रॉयस के ऊपर हाथ लगा दे तो नॉर्मल बंदा बोलेगा अरे भाई ध्यान से, बहुत महंगी है। शेख बोलेगा तेरा हाथ लगाना तो रोल्स रॉयस की भी वैल्यू बढ़ गई, वरना तो मैं इसे कैमल से कंपेयर करता हूँ। अरे भाई इतना भी नरम मत समझो। शेख का दिल कोई ऐसी रिमोट नहीं जिसे तुम मूड के हिसाब से एडजस्ट कर लो। वो तो दुबई के वेदर जैसा है, लुक कूल पर अंदर से डेजर्ट हीट। लेकिन ये कन्फ्यूज़न कहाँ से आती है? क्योंकि शेख जब किसी से मिलता है, स्माइल देता है, रोज़ देता है और रोलेक्स घड़ी भी देता है, बस फीलिंग्स नहीं देता। वो तुम्हें खुद कमानी पड़ेगी, ट्रस्ट जीतना पड़ेगा उनका। एक लड़के ने पूछा तुम्हारा दिल नरम है या गर्म? शेख बोला हबीबी, दिल मेरा मोल्टन लावा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो आग में हाथ डालने की हिम्मत रखते हैं। शेखों को चाहिए बंदा दिलेर, डेयरिंग, जाबाज जो इन्हें इम्प्रेस कर दे। शेखों का गर्म दिल तब दिखाई देता है जब लॉयल्टी मिसिंग हो। तुम अगर लॉयल हो तो वो मोम की तरह मेल्ट होते हैं। बात अगर सच्चे प्यार की हो तो सिर्फ शेख के पास ही मिलेगा। शेख का दिल नरम भी है और गर्म भी, बस तुम्हारा बिहेवियर ही उसका टेम्परेचर सेट करता है। अगर तुम रियल हो तो वो पिघल जाएगा घी की तरह, और अगर तुम फेक हो तो बर्न करेगा चिली ऑयल की तरह। वक्त पड़ने पर वो दिल से ज़्यादा बैंक वॉल्ट होता है, जिसमें एंट्री सिर्फ पासवर्ड से नहीं लाइनेज से होती है। पर एक बात है, शेख का दिल ना कभी नरम होता है और ना ही कभी गर्म। वो हमेशा हर मूड के हिसाब से शेप शिफ्ट करते हैं, कभी गोल्ड, कभी प्लेटिनम, कभी लिमिटेड एडिशन इमोशंस। और जब शेख रोमांटिक हो जाए ना तो दिल से बोलता है हबीबी, तू मेरी लाइफ का इमरेट्स फर्स्ट क्लास है। बाकी लोग कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, और ये शेख कहते हैं दिल पाम जुमेराई बन गया। और जब गुस्सा आए तो भूल जाओ नरम, तो दोस्तों गुस्सा तो इनका टॉप क्लास होता है। फिर शेख का दिल पत्थर नहीं, पूरा ग्रेनाइट काउंटर टॉप बन जाता है।
ना हिलता है ना मेल्ट होता है, सिर्फ लोयर्स हिलते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में और केस चलते हैं। शेख का ब्रेकअप कैसा होता है ये जान लेते हैं दोस्तों। आम आदमी कहता है तुम मेरी ज़िंदगी थे। शेख कहते हैं मैं तुझे 3 बेडरूम सी फेसिंग दिल दिया, तूने मुझे अनफर्निश्ड यादें वापस की। पत्थर होता है नहीं, ये तो डिज़ाइनर हार्ट ब्रेक है। और जब कोई उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो शेख उसे रोलेक्स गिफ्ट करता है, और अगर दुश्मन बन जाए तो वही रोलेक्स घड़ी का सेकंड हैंड घुमा के कहता है अब तेरे वक्त की घड़ी रुक चुकी है हबीबी। देखो भाई, सच कहूँ तो दुबई के शेख का दिल एक मॉल जैसा होता है, सब कुछ मिलता है प्राइस टैग के साथ, और संडे को थोड़ा ज़्यादा रश रहता है। कभी नरम बन जाता है चैरिटी के लिए, कभी बहुत गर्म हो जाता है जब कोई इनकी इंसल्ट करे, और कभी ग्लास बन जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट भी और तोड़ने लायक भी। अगर बंदा अच्छी तारीफ करे शेख बिल्कुल नरम बन जाते हैं, और सुभान अल्लाह तुम तो मेरी ईगो को पॉलिश कर रहे हो, लो एक रोलेक्स ले लो। ये बात बात पर रोलेक्स बोल देते हैं दोस्तों। और वहीं अगर शेख के सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए तो पत्थर तो क्या माउंटेन बन जाते हैं। अभी भी मैं शेख हूँ भाई। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों? शेख का दिल नरम भी है और गर्म भी। कभी वो आइस बकेट चैलेंज है और कभी लावा केक। बस एक रूल है, अगर तुम दुबई गए हो और शेख से प्यार या उधार तुम्हें दोनों चाहिए तो पहले पासपोर्ट रिन्यू करवा लेना, क्योंकि इमोशंस के दाम यहाँ दिराम में नहीं डिग्निटी में लगते हैं। और याद रखो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब दुबई के शेख को देखो स्माइल करते हुए तो याद रखना एक बात, वो स्माइल नहीं होती, वो पब्लिक रिलेशंस होते हैं। वो हैप्पीनेस नहीं, वो हाईनेस होती है, और उसके पीछे छुपी होती है डॉलर वाली डिप्रेशन। और ये भी याद रखना दोस्तों, अगर दुबई वाले शेख का दिल समझ गए तो दुनिया का जीडीपी समझ गए। तो दोस्तों उम्मीद है आज आप सब अच्छे से समझ गए हो कि शेख लोगों का दिल कैसा होता है, बहुत बड़ा और रॉयल। पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए इंसान का दिल। शेख हमेशा मर्द के साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं, औरतों से दूरी बना कर रखते हैं। बस कभी इनकी ईगो हर्ट मत कर देना, बाकी सब ठीक है। कोई इनके दिल में उतर गया तो अपना विला तक भी गिफ्ट कर दे। तो आज ही प्लान कर लो दोस्तों दुबई का, क्या पता आपकी किस्मत में कोई रॉयल शेख लिखा हो। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन प्लान कर रहा है दुबई की ट्रिप का। और अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको वहाँ के ये फ्रेंडली होटल्स और वहाँ के सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। जब मैंने विजिट की थी तो मैंने सारे अपने नोट्स बना लिए थे कि कौन सा होटल बेस्ट है। तो इस फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो दोस्तों लाइक शेयर भी कर दिया करो, कंजूसी मत करा करो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर चैनल सिर्फ दुनिया। बाय, टेक केयर।